वो जो आज का हमारा टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की रिएक्शन कौन देगा? जो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो आपका क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किस तरह की रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की रिएक्शन देगा। जैसे मान लो आल्किन एंड अल्काइन। तो आल्किन एंड अल्काइन आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो जो ये रिएक्शन देता है वो किस तरह की देता है? इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की रिएक्शन देता है। तो अल्किन एंड अल्काइन है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्किन एंड अल्काइन। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अल्किन से, एक एग्जांपल लेते हैं। जनरल मैकेनिज्म समझते हैं कि जैसे मान लो ये आपका अल्किन है कोई। अब यहाँ पर आपने क्या ले लिया? एक रिएजेंट लिया, उसमें क्या होगा? एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा? सी। एक आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा, एक आपका न्यूक्लियोफाइल लगा। तो ये आपका क्या था? न्यूक्लियोफाइल था। अब यहाँ पर जो सबसे पहला अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो जैसे ही किसी रिएक्शन का नाम जो बनता है वो किससे बनता है कि कौन पहले अटैक कर रहा है उसके हिसाब से। तो अब न्यूक्लियोफाइल है। तो जो सबसे पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर हम उल्टा देखें, अगर इस रिएक्शन को उल्टा देखें तो यहाँ पर क्या था? एक बॉन्ड था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल था। अगर हम उल्टा देखें तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इतना समझ में आया कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जनरल मैकेनिज्म। तो जो हम सबसे पहला जो रिएक्शन देखने वाले हैं उसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा? विच डजंट हैव लोन पेयर। मतलब जो ये दो तरीके के आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल वो होता है कि जिसके पास लोन पेयर होते हैं, और एक इलेक्ट्रोफाइल वो होता है कि जिसके पास लोन पेयर नहीं होते। जैसे मान लो H प्लस है। तो H प्लस के पास आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर ही नहीं। पर अगर हम बात करें Br प्लस की तो यहाँ पर आपका क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल विथ लोन पेयर। तो इसकी बात अभी अभी नहीं करनी है, हमें पहले जो बात करनी है इसकी बात करनी है। ठीक है। तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी है। यहाँ पर हमने ले लिया कोई भी इलेक्ट्रोफाइल विथआउट लोन पेयर वाला। तो सबसे पहले क्या होगा? ये आपका बॉन्ड टूटेगा। अगर ये आपका बॉन्ड टूटता है तो एक तरफ आपका क्या होगा? मान लो इस तरफ आपका पॉजिटिव है और एक तरफ आपका नेगेटिव है। बॉन्ड टूटा। ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा? तो जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो पहला जो स्टेप होता है इस रिएक्शन में वो आपका क्या होता है? आरडीएस स्टेप होता है। तो जो आरडीएस स्टेप होता है वही आप, मतलब आरडीएस स्टेप कौन सा होता है? जो स्लो स्टेप होता है वही आपका आरडीएस स्टेप होता है। अब आरडीएस का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पहला स्टेप है वो आपका क्या है, स्लो स्टेप है। तो इसका मतलब रेट जो आपका डिसाइड होगा वो इस स्टेप से होगा। जैसे मान लो आपको कहीं पे जाना है, ठीक है। अगर आप कहीं पे जाते हो, एक होता है कि जैसे मान लो आप 1 घंटा लगता है आपको, मान लो घर से स्टेशन जाने में 1 घंटा लगता है, वहां से आपको कहीं पे जाना है, जैसे मान लो प्लेन से जा रहे हो तो वहां से आपका 20 मिनट या तो 30 मिनट लगता है, ठीक है। तो जो आपका रेट डिटरमाइन करेगा वो तो जो स्लो स्टेप होगा वही, मान लो आपको घर से वहां पर पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया, तो इसका मतलब आपका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर मान लो आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है तो आप जल्दी से पहुंच जाओगे। तो जो आपका स्लो स्टेप है, घर से आपको स्टेशन जाने में जो टाइम लगता है, वही आपका क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। कि वही डिसाइड करेगा कि आप कितना जल्दी पहुंचोगे या तो मतलब लेट पहुंचोगे, ठीक है। तो ये जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो आपका स्लो स्टेप होता है वही। तो अब इस स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये वाला जो स्टेप होता है, मतलब ये आपका यहाँ पर सॉल्वेंट होता है, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पहले स्टेप में आपका फर्स्ट स्टेप, हम यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन की सारी बातें लिखें, अगर हम इस रिएक्शन की बातें लिखें तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर हम यहाँ पर बात करें, आप देखोगे कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये आपका इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन है। इसका मतलब कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आपका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो अगर हमें समझना है, जैसे मान लो आपका कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या इस तरफ जाना चाहता है। अगर ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है आपका कार्बोकेटायन, तो मतलब वो रिएक्शन आपकी क्या होगी, जल्दी से होगी, क्योंकि आपका स्टेबल आपका कार्बोकेटायन बन रहा है। तो जितना आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ही आपका जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या है कि हमारा यहाँ पर रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो एक तो आपका क्या हो गया कि रेट डिपेंड करेगा आपका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। दूसरा हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर मैं पहले ये थोड़ा समझने के लिए किया था, ये ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ EAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कि जितना हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही हमारा रेट क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरा, ये जो आपका आल्किन है, हम यहाँ पर आल्किन लिए हैं, तो जितना आपका आल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या कर पाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर पाएगा। क्योंकि इसके पास अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आल्किन कह सकते हैं। कि जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, रेट ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि उतना ही उसके पास उतना ही इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक कर पाएगा। अब अगर यहाँ पर हम सेकेंड चीज देखें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कब बढ़ेगी, कि जब उसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे होंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे तो आल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, तो उतना ही आपका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल से समझे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्या करना है, रेट ऑफ EAR कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन लिखो कि कंपेयर
रेट टूवर्ड्स ई आर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मान लो ये है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या है, सी एस थ्री है। सी एस थ्री के यहाँ पर आल्किन है, तो आल्किन में आपको क्या दिखता है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है। तो यहाँ पर सी एस थ्री का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एच। प्लस एच इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। यहाँ पर भी इसका भी क्या होगा, प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा। यहाँ पर आपका क्या है, तीन अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर तो आपका कोई प्लस एच इफेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो पहला ए है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो उसका जो रेट होगा वो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बात करें, तो ई ए आर के लिए आपका सबसे पहले रेट किसका सबसे ज्यादा होगा, ए का, फिर आपका बी का, और लास्ट में आपका सी का। ठीक है, सेकेंड अगर क्वेश्चन देखें, मान लो आपका एक क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इफेक्ट सारे पता होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर इफेक्ट की बात करें तो सी एस थ्री का आपका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा। यहाँ पर इसका भी क्या होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा। यहाँ पर इसका क्या होगा, प्लस एच इफेक्ट। इसका क्या होगा, ये लोन पे देगा। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, प्लस एन इफेक्ट होगा। तो जब भी आप इफेक्ट देखते हो तो जनरल रेट आपका क्या होता है, ट्रेंड की आपको सबसे पहले देखना है मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर आपको देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है? अब यहाँ पर आपका रेट क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, माइनस एम माइनस एच माइनस आई होता है। अब यहाँ पर सी एस थ्री का क्या है, प्लस एच इफेक्ट है। यहाँ पर NO2 का क्या, NO2 आपका क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो आपका रेजोनेटिक रेजोनेंस होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसका इफेक्ट क्या होगा, माइनस एम होगा। तो इसका मतलब पक्का है कि इसका रेट तो क्या होगा, सबसे कम होगा। अब यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट है। यहाँ पर प्लस एच और प्लस एम है, तो प्रायोरिटी हमें किसको देनी पड़ेगी, प्लस एम इफेक्ट वाले को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पहले बी आएगा क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट है, फिर आपका ए आएगा, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। चलो, अब जैसे मान लो यहाँ पर एक है आपका आल्कीन, और एक है आपका अल्काइन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पर जो आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस आपका लोकलाइज लोन पेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, परसेंटेज एस होता है। जितना आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर इसमें देखें तो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50%। अगर हम इसमें देखें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33% है, 33.3% है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ऑब्वियसली नहीं देना चाहेगा। तो इसका मतलब है इन दोनों की अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी मतलब ज्यादा होगी। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता तो हम आपको क्या करते हैं, दूसरा हमने क्या लिखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम दोनों कार्बोकेटाइन बना के देखते हैं। तो इसके लिए आपका अल्कीन के लिए कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये बन जाएगा। और इसमें आपका कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, अनसेचुरेटेड कार्बन है। अनसेचुरेटेड कार्बन के ऊपर आपका कार्बोकेटाइन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये होगा। अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आल्कीन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि एक तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन देना जल्दी जाएगा। अल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से वो दे नहीं पाएगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये रीजन है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक आपका एक, चलो एक और चीज समझते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो पता चल रहा है, पहले लगाना है कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर आपका प्लस एच इफेक्ट है। अब पीएच का जो इफेक्ट होता है, पीएच मतलब आपकी बेंजीन रिंग होगी फिनाइल। तो यहाँ पर जो इसका इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट बनाऊं तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग। इसका मतलब यहाँ पर पीएच का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बना लेते हैं एक बार। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग मतलब प्लस एम इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो सबसे प्रायोरिटी हम पहले किसको देते हैं, बैक बॉन्डिंग को। इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, तगड़ा होगा, अच्छा होगा। तो अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी या तो रेट कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा। फिर आपका कौन आएगा, बी आएगा, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। तो हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा, क्योंकि उससे हमें आगे की एक और चीज समझनी है। तो आपका पहले क्या था, मान लो कोई आल्कीन था। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर आपका क्या था, पहला स्टेप था वही आपका क्या था, रेट डिटरमाइनिस्ट था। ठीक है, ये स्लो स्टेप होता है, वही आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग। तो यहाँ पर पहले आपका इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था। ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या, इलेक्ट्रोफाइल लगा था। फिर आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल आया। ये वाला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ। अब जो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है, तो कार्बोकेटाइन का हमें क्या समझना पड़ेगा कि अगर वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन सकता है तो हमें क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है।
जब भी आपका कार्बोकेटाइन बनता है, अगर उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें करवाना है। ठीक है। तो अब जब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे तब हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं।